योग एक बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है, बहुत ही वैज्ञानिक दर्शन है और इसमें हमारी समस्याओं का सर्वविध समाधान है। तो अभी बरसात हो रही है, हरिद्वार से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के पूरे भारतवर्ष में हजारों लोगों की तो कहीं बादल फटने से, कहीं अतिवृष्टि से, कहीं ओलावृष्टि से, कहीं बिजली गिरने से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इतना प्रचंड वेग है बरसात का, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उनको अपने घरों से निकाल करके विस्थापित किया गया है। नदियों के किनारे पूरी दुनिया में संस्कृतियां पनपी हैं। जो नदियों के किनारे रह रहे थे, गिरी गह्वरों के तलहटी में रह रहे थे, ऐसे लाखों लोगों को, चाइना में करोड़ों लोगों को विस्थापित किया गया है। जो नदियों के किनारे, पहाड़ों के तलहटी में और जहां बहुत अधिक बरसात हो रही थी, वहां से उठा करके उनको शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए अपनी इस योग यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ बड़े तथ्यों की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। सब भस्त्रिका प्राणायाम पूर्वक भस्त्रिका। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से 5 मिनट। मैं कह रहा था 99 से लेकर के 100% तक समाधान प्राणायाम के तप में और ओंकार के जप में है। ये इतनी बड़ी विद्या है, बताओ इससे सरल और रास्ता क्या हो सकता है। चारों तरफ बरसात हो रही है तो बरसात में भी वात का भी प्रकोप होता है। जिनको दर्द होता है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मेघ आते ही दर्द बढ़ जाता है। अब क्या करें, पेन किलर्स लेते हैं तो वो तो दर्द का भूल भुलैया है। माने दर्द जिन कारणों से होता है उन भीतर के एंजाइम्स को वो ब्लॉक कर देता है। दर्द की सूचना देने वाले सूचना तंत्र को शून्य कर देता है। तो दर्द निवारक जो दवाइयां हैं वो दर्द का समाधान नहीं है, वो तो दर्द की जो सूचना देने वाली प्रणाली है शरीर की, उसी को छिन्न भिन्न कर देती है। दर्द नाशक पेन किलर्स जो एलोपैथ की हैं वो दर्द का समाधान नहीं है, वो तो दर्द का गला घोटने वाली हैं। दर्द जिन कारणों से हो रहा है उसका निवारण नहीं करते, दर्द की सूचनाएं देने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रणाली को ही ध्वस्त कर देती है। तो पेन किलर्स आर नॉट सॉल्यूशन फॉर अर्थराइटिस, फॉर जॉइंट पेन, फॉर बैक एक। पेन किलर्स एक धोखा है। अब दवा पूरी की पूरी एक धोखा है, खास करके एलोपैथी। ये भी शब्द बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आयुर्वेद में अश्वशिला, हमने मछलियों से लेकर के चूहों, खरगोशों से लेकर के आदमी तक इसका प्रयोग, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक पूरी ड्रग डिस्कवरी की है। अश्वशिला, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, अश्वशिला, पीड़ांतर, ये गोलियां, वातारी चूर्ण, नहीं तो घर में ही हल्दी मेथी सूंठ, इसका प्रयोग। भस्त्रिका 5 मिनट, फिर कपालभाति 10-15 मिनट। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो आधा घंटा तक हम करवाते हैं।
और पूरे देश ने अब तो करना सीख लिया है। भस्त्रिका 5 मिनट करने से पंच प्राण पंचकोश, पंच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच उपप्राण नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, पंचकोश अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में, पंच तन्मांत्राय, पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रियां और इनके 5 विषय, पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार, पूरा ये देह रूपी देवालय पूरा परिपुष्ट हो जाता है। सुरक्षा चक्र हमारे भीतर बाहर तैयार हो जाता है भस्त्रिकार प्राणायाम से, और एक दिव्य आभा मंडल से हम युक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांजलि में, ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा, एक साथ 2-2 मुद्रा भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका। फिर कपालभाति लय के साथ, ये सबको करना है। और करते करते मैं बोल रहा था, अब हम 25-50 रोगों का समाधान अभी भी लगभग 1 घंटे में कहेंगे। वात रोग, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, पीड़ांतर। अश्वशिला 1-1 या 2-2 कैप्सूल हैं। अश्वगंधा और शिलाजीत, अश्वगंधा और शिलाजीत का एक्सट्रैक्ट है। चंद्रप्रभा में जितने भी वातनाशक औषधियां हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए वंशलोचन है, गुग्गल है, शिलाजीत है। चंद्र प्रभा को हमारे यहां पर कहा जाता है कि 30, 35, 40 साल के बाद सबको 1-1 गोली खा लेनी चाहिए। आजकल तमाम तरह के टॉनिक्स की बात की जाती है, कोई ये खाओ, कोई वो खाओ। और अब तो इम्यूनिटी के नाम पर इतनी लूट मची हुई है। पूरी प्राकृतिक जीवन पद्धति इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है। और जो भी अप्राकृतिक जीवन पद्धति है, जो भी केमिकल वाली दुनिया है, केमिकल वाले फूड हैं, केमिकल वाले जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, 2 ही तरह के प्रोडक्ट हैं, एक हाइजीन प्रोडक्ट, एक फूड प्रोडक्ट, जो हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। जितने भी हाइजीन प्रोडक्ट, हेयर केयर के तौर पर जो भी हम बालों को साफ करने के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, शैम्पू के तौर पर, साबुन के तौर पर, फेस वॉश के तौर पर, हेयर क्लींजर, बॉडी क्लींजर, फेस वॉशेस, डेंटल क्लींजर, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, यहां तक कि होम केयर, जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो सब जितना हो सके नेचुरल हो, नेचुरल हो। और उनके पीछे कोई शोध किया हो, प्रामाणिकता हो, व्यापार के नाम पर कुछ भी बेच दिया, ये नहीं। इसलिए कपालभाति करते करते एक बड़ा तथ्य कहना चाहता हूं। पूरे देश में इस समय लोगों की प्रथम चाह, फर्स्ट चॉइस, इस समय पूरे देश में फर्स्ट चॉइस हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, जितने भी हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, इसमें लोगों की फर्स्ट चॉइस आज पतंजलि बना है। और ये लोगों ने जांच परखा है। लोगों ने अब देख लिया कि भाई कुछ लोग तो मौका परस्त हैं, कि मौका देख के बोले हमारे हैंड वॉश के अंदर, ये हमारा हैंड वॉश वो इम्यूनिटी बूस्टर है। यूनिलीवर ने लिखना शुरू किया, इम्यूनिटी बूस्टर है हमारा हैंड वॉश। और यूनिलीवर के सैकड़ों कर्मचारी वो हैंड वॉश लगाते लगाते ही
यहीं हरिद्वार में ही संक्रमित हो गए और चारों तरफ वो फैला दिया कोरोना। इम्यूनिटी बूस्टर हैंड वॉश, क्या बेहूदी बात है। तुम ये बोलो भाई इससे जो है तुम इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर दे। वो कहेंगे हाथ साफ रहेंगे तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कोई कोर्ट में जाए तो इनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना हो जाए। ऐसा दावा यदि अमेरिका में होता तो जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर 35,000 करोड़ का जुर्माना लगाया अमेरिका की कोर्ट ने। 35,000 करोड़ का जुर्माना इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर। अरे भाई जो भी हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो जितना हो सके नेचुरल प्रयोग करो। बाकी तो संसार में चारों ओर जहर भरा पड़ा है। हवाएं जहरीली है, खान पान जहरीला है, धरती जहरीली है। कल मैं प्रोग्राम दे रहा था तो बता रहा था खेत से ही जो खेत में डाल रहे हैं वही रूपांतरित होकर के पेट तक आता है। फॉर्म चेंज हो जाती है। खेत भी जहरीले, पेट भी जहरीले, दोनों को ही संस्कृत में क्षेत्र कहा जाता है। तो अभी मैं बड़ी बातें कह रहा था। त्रिदोष, वात रोगों के लिए अभी मैं बोल रहा था। चंद्रप्रभा, अश्वशिला पीड़ांतर, फिर वातारी चूर्ण, घर में हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग, सबसे अच्छी औषधियां जो जिससे कोई दोष प्रकोपित नहीं होता। नहीं तो एक दोष के लिए दवाई लो, दूसरे दोष बढ़ा देती है। अब जैसे काली मिर्च कफ को दूर करेगी लेकिन पित्त को बढ़ा देगी। कोई एक वस्तु एक दोष को दूर करती है, दूसरे को बढ़ाती है। लेकिन गिलोय त्रिदोष नाशक है। लेकिन कुछ लोग गिलोय भी कुछ ज्यादा ही पीने लग गए। कुछ तो सुबह दोपहर शाम, और फिर जिसको जो मर्जी आ रहा है वही उसमें ठोक रहा है। काली मिर्च मुट्ठी भर करके डाल देते हैं, फिर मुंह में छाले हो जाते हैं। बोले स्वामी जी ने इम्यूनिटी बढ़ाई, वो तो ठीक है, ये छाले भी बढ़ा दी। छाले तुमने अज्ञानता से बढ़ाए, स्वामी रामदेव ने नहीं बढ़ाए। तो विवेक पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। जो गिलोय है, काली मिर्च है, हल्दी है, तुलसी, मैंने तो कहा था पूरे परिवार के लिए 5-7 दाने डाल लो। अब इसने पूरा मुट्ठा भर के डाल दिया। ये कार्यक्रम नहीं। तो काली मिर्च तो तब डाले जब बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया है। सामान्य रूप से कफ बढ़ा हुआ है तो काली मिर्च की जरूरत ही नहीं है। हल्दी थोड़ी सी जरूर डाले, उसमें हल्दी अदरक थोड़ी सी डाले, दालचीनी थोड़ी सी डाले, मुलैठी थोड़ी सी डाले, तुलसी थोड़ी सी डाले, मूल है अश्वगंधा भी थोड़ी सी डाले, मूल है उसमें गिलोय सबसे ज्यादा प्रभावित। तो गिलोय भी, गिलोय त्रिदोष नाशक है। एलोवेरा भी त्रिदोष नाशक है, वात नाशक भी है, पित्त नाशक भी है, और वह हमारी प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो वह कफ नाशक भी है, त्रिदोष नाशक है एलोवेरा, त्रिदोष नाशक है गिलोय। ऐसे बहुत से द्रव्य त्रिदोष नाशक, उनका सेवन करना चाहिए। आंवला त्रिदोष नाशक है। तो वात रोगों में जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है वो निर्गुंडी का प्रयोग करें। निर्गुंडी से किसी को वात के साथ पित्त होता है, कफ होता है, फिर मल्टीपल डिजीज होती है। ये बड़ी समस्या है। मल्टीपल डिजीज है, एक साथ वात पित्त कफ 3 दोष बढ़े हुए, एक साथ बीपी, शुगर, थायराइड, अल्सर, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक साथ 10 बीमारियां। ये बड़ा खतरनाक मामला है। एक साथ बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, ओबिसिटी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, गैस भी है, एसिडिटी भी है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है। और इसीलिए लोग मुट्ठियां भर भर के दवा खाते हैं, मुट्ठियां भर भर के, और फिर दवा के साथ दवा। वैसे तो एलोपैथी वाले क्या कहते हैं, 2 दवाइयां आपस में मिल गई तो फिर वो तीसरा रिएक्शन तैयार हो जाता है कुछ। और दवा में 10 दवाई साथ में खा रहे हैं। इनका कोई अभी तक पूरे वर्ल्ड में एक साथ 10 दवा खाएं, एक साथ 10 दवा खाने से क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। और यदि थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है तो वो ये है कि उससे मल्टीपल फिर उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो 2 केमिकल मिलके तीसरा केमिकल बन जाता है। ये तो जो है बायोकेमिस्ट्री की पूरी फिलॉसफी है, उसका प्रिंसिपल्स है। 2 केमिकल मिले तो वो 2 नहीं रहते, फिर तीसरा ही कुछ और हो जाता है।
पूरी सृष्टि में दो अलग अलग तत्व मिलने से तीसरा ही तत्व पैदा हो जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलाओ तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर मिलकर के फिर पानी वो एक तीसरा ही तत्व बन जाता है। तो दवाइयां मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं, जो कोई बता रहा है लोग वही उधर ही पिले पड़े हैं, कैसे बच जाए, बस जिंदगी बचनी चाहिए, फिर सबको ठीक ठाक कर लेंगे, घर बिजनेस व्यापार सब दांव पर लगे पड़े। तो वात पित्त कफ का समाधान आयुर्वेद में है। अभी मैंने एकदम जिसको कहते हैं ना 100% निर्दोष समाधान, एलोवेरा है, वात रोग खत्म कर देगा, कोई दोष नहीं बढ़ाएगा। गिलोय है, निर्गुंडी है, पारिजात है, ये ऐसे द्रव्य है जिनसे वात रोग भी खत्म हो जाएगा। पीड़न तक क्वाथ ही उबाल करके पी लें और कुछ नहीं मिलता, तो उसमें सब है रासना है। लहसुन से किसी किसी को वात रोग तो दूर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी दूर होता है, हार्ट के ब्लॉकेज भी दूर होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे पित्त बढ़ जाता है, तो उसको घी के अंदर तल करके खा लें। प्याज से कोलेस्ट्रॉल से लेकर के पेट की बीमारियों से लेकर के बहुत कुछ ठीक होता है, लेकिन प्याज कच्चा खाना चाहिए। अब प्याज को, अब लहसुन भून करके खाने से उसके गुणों की हानि नहीं होती है, लेकिन प्याज को भून के खाने से उसके 50% से ज्यादा तो गुण ही नष्ट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, वेपरेट हो जाते हैं, उबल करके खत्म हो जाते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। इस देश को न्यूट्रिशन एजुकेशन वो तो 99% लोगों को पूरा नहीं है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब माताएं बहनें सदियों से साग सब्जियां बना रही, पुरानी वाली महिलाओं को तो फिर भी पता था। आजकल तो स्वाद के चक्कर, मेरे स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी तो मिलना चाहिए, खाली स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं। जीवन के को बचाने के लिए सब कुछ चाहिए, आहार, ये फल फ्रूट, ये वेजिटेबल्स, ये फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे जो भी हम कुछ खा रहे हैं फूड, ये सब जीवन को बचाने के लिए। ये सारा विकास ये जीवन के लिए, ये सड़कें, ये एयरपोर्ट्स, ये बिजनेस, ये सारी रिसर्च, ये जीवन के लिए, जीवन केंद्र में। लेकिन जीवन के ऊपर ध्यान कम है, आजीविका के ऊपर ध्यान ज्यादा है, व्यापार पर ध्यान ज्यादा है, दूसरी चीजें जीवन गौण हो गया, और यदि व्यापार प्रमुख हो गया, धन प्रमुख हो गया, सबसे ऊपर जीवन है। और उस जीवन के लिए उपयोगी क्या है, जीवन के लिए लाभदायक क्या है, उपयोगिता और लाभ, ये बड़े शब्द हैं। व्हाट इज बेनिफिशियल, सबसे बड़ी बात है कि सब मान्यताएं एक तरफ हैं, मान्यताएं, सिद्धांत, ये सब एक तरफ है। सबसे बड़ा सिद्धांत है लाभ किसमें है, तो लाभ, वात रोग हो, पित्त रोग हो, अब अविपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोति पिष्टि, एलोवेरा, बीटग्रास, कामदूथा, लौकी का जूस, अंकुरित, सलाद, पहले सलाद खाओ, फल खाओ, फिर कम पका हुआ खाओ, कम मसालेदार खाओ, पित्त खत्म। और पित्त की औषधियों के नाम पर दे दनादन हजारों करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा हुआ है। अब इसके लिए बोला जाता है किस किस चीज का कितना बड़ा मार्केट साइज है, सारी दुनिया को बाजार बना के रख दिया, हर चीज का आधार बाजार बन गया है, हर चीज का आधार बाजार, बाजार की तरह सब चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जो है पेन किलर्स का बहुत बड़ा बाजार, वात रोगों के लिए बहुत बड़ा बाजार, पित्त रोगों के लिए बहुत बड़ा बाजार, कफ के लिए तो जिसको देखो वही ये सिरप पी लो, ये चीज खा लो, ये चीज खा लो, ये चीज खा लो, सब, और चारों तरफ लोग फिर जो समझ में आता है वही कर लेते हैं। अब इसके लिए कोई
सेट पैरामीटर्स तो है नहीं कि ये निर्भ्रांत सत्य है। पूरी दुनिया में माना तो जाने लगा सत्य सबसे ऊपर रहना चाहिए, लेकिन महर्षि दयानंद ने भी सत्य को सबसे ऊपर रखा, सत्यार्थ प्रकाश भी लिख डाला। बहुत तरह के संकेत किए उन्होंने, बहुत तरह से सजग किया, जागरूक किया उन्होंने। पूरी दुनिया में राजनीतिक सत्य क्या है, आर्थिक सत्य क्या है, धार्मिक आध्यात्मिक सत्य क्या है, जीवन जगत का सत्य क्या है, चिकित्सा का सत्य क्या है, शिक्षा का सत्य क्या है, खेती का सत्य क्या है। सच्चाई के ऊपर पर्दा ढक कर के और सच्चाई के नाम पर 99% झूठ परोसा जा रहा है। भगवान का सत्य क्या है? कोई कहता है वो खुदा ही सत्य है, वो कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं कोई दूसरा, कोई एक गॉड बना रखा है किसी ने और कोई देवी देवता बना रखे हैं, कोई किसी ने और अवतारी पुरुष घट रखे हैं, कोई किसी ने और पता नहीं क्या क्या घट रखा है। भगवान के नाम पर, भगवान जो सारी दुनिया को चलाता है उसी के नाम पर कितना झूठ बोला जाता है। माने हर जगह झूठ का बोलबाला, धर्म में, अध्यात्म में, शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, सब जगह योग कर रहे हैं। इसमें भी लोगों ने झूठा कार्यक्रम शुरू कर दिया, अपनी ब्रांडिंग शुरू कर रखी है। हमने कहा योग, लोगों ने इसमें भी अलग अलग नाम धर करके अपनी दुकानदारी शुरू कर दी, बाजारवादी ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी। सब जगह अब ये ब्रांड, बाजार आएगा तो ब्रांड भी आएगा। हमसे लोगों ने कहा स्वामी जी आप जो योग सिखा रहे हैं, क्या ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम आपने बनाया? मैंने कहा भैया हमने कुछ नहीं बनाया, ऋषियों का ही सारा ज्ञान है, ऋषियों का ही सारा काम है। हम ऋषियों के ज्ञान को, ऋषियों के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम कोई दुकानदारी नहीं चला रहे, कोई अपना ब्रांड खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, अपना व्यापार खड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। जिसको संसार का व्यवहार चलाने के लिए लोग व्यापार कह रहे हैं, ये भी उपकार के लिए, उपचार के लिए, संसार के लोगों को सुख पहुंचाने के लिए। तो खैर, वात पित्त कफ के नाम पर, कफ के नाम पर कितना भयंकर घोटाला है। जिसको छींक आई वही बाजार से 10 चीजें खरीद के ले आता है। अब उसमें ही कंफ्यूज होता है क्या खाऊं। डाबर वालों ने 10 चीजें निकाल दी, झंडू वालों ने 10 चीजें निकाल दी, यूनिनिल वालों ने 10 चीजें निकाल दी, और अलग अलग कंपनियों ने कि हमारा ये तेल खाओ, हमारा ये घी खाओ, हमारा ये खाओ, हमारा वो खाओ। इम्यूनिटी बूस्टर तेल भी आ गया, अब इम्यूनिटी बूस्टर घी भी आ गए। इम्यूनिटी बूस्टर जो है माने साबुन तेल पानी से लेकर के सब जगह इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी का व्यापार चल रहा है। हर समय कुछ ना कुछ नया व्यापार का तौर तरीका ढूंढ लेते हैं। तो एक ही बात है, जब तक तुम्हारे शरीर की अंदरूनी ताकत सही है नहीं है, तब तक कोई चीज काम नहीं करेंगी। इसलिए सबसे पहले तो योगाभ्यास प्राणायाम करो, और फिर जो सदियों पुराना योग है, सदियों पुराना योग है, उसको सही रूप में, जो उसका मूल रूप है, मूल रूप में हमने लोगों तक योग पहुंचाया है, लोगों तक आयुर्वेद पहुंचाया। मूल स्वरूप में, मूल स्वरूप में हमने वेदों को पहुंचाया। वेदों के नाम पर सायण से लेकर के महिधर से लेकर के और पता नहीं किस किस ने क्या क्या उल्टी पुल्टी व्याख्याएं, वही ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में और दुनिया के विश्वविद्यालयों में और जितने भी जो है अलग अलग जो चिंतन की धाराएं हैं, अलग अलग मत संप्रदाय मजहब हैं, उनमें, और जो नास्तिक लोग हैं उनमें, जो कम्युनिस्ट हैं, वो सब जगह ये उल्टी पुल्टी व्याख्याएं वेदों की पढ़ाई जा रही। वेदों की, दर्शनों की, उपनिषदों की, गीता की उल्टी पुल्टी व्याख्याएं पढ़ा करके और उनके प्रति भी घृणा नफरत पैदा की जा रही है। लेकिन हमने मूल वेदों को पकड़ा है, मूल शास्त्रों को पकड़ा है। इसलिए शास्त्र स्मरण करा रहे हैं, और शास्त्र स्मरण करा करके, और इन शास्त्रों में सब जगह मिलावट वाला मामला भी चला है। तो मिलावट तो सब जगह से हटानी है। अभी तो हमने मिलावट रहित आहार दिया है, उत्पाद दिए हैं, मिलावट रहित विचार भी दे रहे हैं, आहार विचार दे रहे हैं। अब मिलावट के बिना शास्त्र देने का काम भी पतंजलि करेगा। शास्त्रों में जो मिलावट किस तरह कदर जो है प्रक्षेप हुआ है शास्त्रों के अंदर, उसके पीछे साजिशें की हैं विधर्मी लोगों ने, जानबूझ करके अपने शास्त्रों के अंदर। क्या था, बस कहीं पर भी किसी भी आदमी को
किसी को तलवार रख करके, किसी को भय से, किसी को प्रलोभन से, किसी को कैसे कैसे। एक तथ्य नहीं है इसके पीछे राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है। मिलावट करवा दी और वो भी कार्यक्रम दूर करना। लेकिन मूल रूप में हमने योग को दिया है, मूल रूप में आयुर्वेद को दिया है, वैज्ञानिक रूप में और व्यवहारिक रूप में, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी हठधर्मिता के, बिना किसी रागत द्वेष के। हाँ, और अभी बोल रहा था मैं रोगों की बात, वात पित्त कफ के रोग, कफ का रोग। अरे भाई, हमने कहा 5-7 चीजें हमने बताई कि आप खाली स्वासारी की 2-2 गोली खा लो, छोटे बच्चों को 1-1, सामान्य रूप से 2-2, और किसी कोई पीड़ित हो जाए तो 3-3 ले लो स्वासारी। और कोरोना भी हो गया तो कोरोनिल साथ में ले लो। अणु तेल नाक में डालो। बहुत लोग कह रहे स्वामी जी अणु तेल सब जगह नहीं मिल रहा, तो सरसों का तेल तो है ना। मैं भी अभी सुबह उठा तो सरसों का तेल डाल के आया हूं। सरसों का तेल डाल लो। अचानक तेज बरसात हो जाती है, अचानक पसीने से आप भीग रहे हैं और ऊपर से बरसात आ गई, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी पंखा चल गया, कभी अचानक शरीर में रिएक्शन हो जाता है, सर्द गर्म हो जाती है। सर्द गर्म क्या है? अचानक पसीना आ रहा है, पंखा चल गया, अचानक पसीना आ रहा है, एसी चल गया, उसी से ही नाक बंद हो जाते हैं। सरसों का तेल डाल लो, स्वासारी, त्रिकुटा ले लो। ये सब जगह पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर्स पर हमने उपलब्ध करा रखा है। स्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादि, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, दूध में हल्दी सिलाजी, च्यवनप्राश, जिनको डायबिटीज है उनके लिए च्यवन प्रभा। वैसे भी रूटीन में आंवला ले ले, आंवला ले ले, आंवला का चूर्ण ले ले, आंवले की कैंडी ले ले, आंवले का रस ले ले। भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में मेडिकेटेड जूस पिलाना यदि किसी संस्था ने सिखाया तो वो पतंजलि योगपीठ है। अब तो सब लोग खड़े हो गए बाजार में, सबने अपने बोतलें तान रखी हैं पैसे कमाने के चक्कर में। 1200 रुपए का एलोवेरा जूस बेच रहे थे, हमने 200 रुपए का बेचना शुरू किया। आंवले का जूस हमने 100 रुपए का उपलब्ध कराया। इस समय तो 100 रुपए तो 200 रुपए तो आंवले का सूखा आंवला हो गया, पाउडर हो गया है। फिर भी हमने आंवले का रेट नहीं बढ़ाया। आंवला रस 100 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, आंवले का रस। अभी 1 महीने बाद और ताजा आ जाएगा। साल भर के लिए हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। 3-4 महीने आंवला आता है, साल भर उसको सुरक्षित रखते हैं। आंवला अभी हमने पूरी कार्य पद्धति योग कराते कराते पूरा कर्म योग करते हैं। मैंने कहा सुबह 4 से 8 योग, वैसे तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं अपवाद रूप में हूँ। योग और कर्म योग, इसी के लिए पूरा समय लगता है हमारा। और सब लोग सब प्रकार से स्वास्थ्य पाएं जीवन में, सब प्रकार से समृद्धि पाएं जीवन में, सब प्रकार से जीवन में सुखी हों, वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब सुखी हों। अब सुखी होने का मतलब एक तरह से सुखी नहीं हो सकते। यदि खेतों में फसलें ठीक नहीं है तो सुखी कैसे रहेंगे? खाने को दाने नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे भूख से। सुखी हम तभी रह सकते हैं जब हमारे खेत खलिहान खुशहाल होंगे, किसान खुशहाल होंगे। जब किसान खुशहाल होंगे, गरीब मजदूर खुशहाल होंगे, क्योंकि वो फसल उपजाएंगे, वो देश को आगे बढ़ाएंगे। तो सबकी खुशहाली के लिए पतंजलि योगपीठ से कार्य चल रहा है, सबकी खुशहाली के लिए। शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर, अनुसंधान से लेकर के, गांव मजदूर किसान से लेकर के, सब दिशाओं से देश को खुशहाल बनाने का काम कोई संस्था कर रही है तो पतंजलि योगपीठ। सब दिशाओं से, सब प्रकार से, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब प्रकार से हम सुखी हों। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सुखी हों, तन से भी सुखी हो, मन से भी सुखी हो, विचार से सुखी हो, भाव से सुखी हो। रोगों के बारे में, वात पित्त कफ के साथ अब बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पर ऐसे लूटा जा रहा है। और अल्टीमेटली हो क्या रहा है? जितने लोग दवा न मिलने से मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग दवा खाने से मर रहे हैं। कोरोना के नाम पर भी इतनी लूट शुरू हो गई है। एक एक व्यक्ति का 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख का बिल बन रहा है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। चाहे वो अब सरकारी हॉस्पिटलों को तो छोड़ दो, एम्स आदि को। इसलिए
पहले मेरे मन में कतई नहीं था कि हम कोई मॉडर्न हॉस्पिटल भी बनाएंगे, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स की जब बात आती है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की जब बात आती है, तो वो तो एक विज्ञान आधारित तंत्र है कि आदमी का लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, अब उसको कोई सो आयुर्वेद से ठीक को। अरे भैया, हम आयुर्वेद तंत्र को मानते हैं वे और पूरे, लेकिन विज्ञान तंत्र भी तो है। लेकिन मैंने देखा कुछ, और उसमें भी एक एम्स को छोड़ करके बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या दरिद्र हालत है वो सबको पता। बाकी जो है, कोई कितना बड़ा हॉस्पिटल हो, किसका नाम लें, छोटे बड़े हॉस्पिटलों में 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक के कोरोना के बिल बन रहे हैं, और आदमी मरे या जिंदा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। और हमने 500 रुपए में देश को समाधान दिया। आज करोड़ों लोग डिमांड कर रहे हैं कोरोनिल की, स्वासारी की, भाई ये कोरोना किट हमको दे दो। ऑर्डर में के ऊपर इतने ऑर्डर लगा दिए, अभी जाकर के नियंत्रण में आया। पहली बार ई कॉमर्स बोलते हैं इसको, ई कॉमर्स के क्षेत्र में श्रद्धेय आचार्य श्री ने इतनी बड़ी क्रांति की, उसके लिए पूरा तंत्र बनाया। लोग कहते थे ये गुरुकुल वाले क्या जाने साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होता है। ई कॉमर्स हाई टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में आता है, और पूरी दुनिया की बड़ी कंपनियां उसके अंदर लगी हुई हैं, अमेजोन से लेकर के और जो है फ्लिपकार्ट से लेकर के और स्नैपडील, और उन एक एक कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो लाखों करोड़ की है, लाखों करोड़, 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 लाख करोड़ रुपए इनका, 50-50 लाख करोड़ रुपए तक इनका मार्केट कैप है, जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े 10-20 औद्योगिक घरानों को लगा दिया जाए उतना तो एक एक इनका ई कॉमर्स वाली कंपनियों का है। अब ऑर्डर मी ऐप भी लाखों लोगों ने तो अपने आप डाउनलोड कर लिया है बिना प्रचार के, लाखों लोगों ने, और करोड़ों लोगों के हम ऑर्डर उसमें भेज भी चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा आगे तंत्र खड़ा होने वाला है। लोगों को हमने कहा, अरे जिसको आज सर्दी जुकाम थोड़ा बुखार हो जाता है तो तुरंत पूरे परिवार के कान खड़े हो जाते हैं, सारे परिवार में कोहराम मच जाता है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। जिसको देखो कोरोना 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 धोना। अरे भाई, सारी 2-2 गोली ले लो खाली पेट, खाने के बाद कोरोनिल ले लो, खाओ, सुरक्षित रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी होगी, पहली बात तो होगा ही नहीं, और हो गया तो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा ये इस समय संकट है भारत माता के ऊपर, और भारत माता ही नहीं, इस पूरी मानवता के ऊपर संकट है। अभी कल ही मेरे पास कितने विदेशों से फोन कि स्वामी जी बाहर भी भिजवा दो, देश में तो आपने दे ही दी है, बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इसकी भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके भिजवाएंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। चलो अनुलोम विलोम थोड़ी देर कर लेते हैं तो सारे देश को रोज करवाते ही हैं। स्वासारी, कोरोनिल, अणु तेल, नहीं तो सरसों तेल ही डालो, षडबिंदु तेल डालो, जो उपलब्ध है। कफ के लिए लक्ष्मी विलास, संजीवनी, फिर ज्वर है तो ज्वरनाशक वात, ज्वरनाशक वटी, और वैसे ज्वर किसी भी प्रकार का हो, ज्वरनाशक वात हमने बना रखा है। ज्वर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बैक्टीरिया वायरस को छोड़ करके, डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया आदि को छोड़ करके, वो भी हमारे यहाँ महासुदर्शन चूर्ण से लेके महासुदर्शन घनवटी से लेकर के सब हमने उसका भी इलाज कर रखा है। कुछ बैक्टीरिया वायरल फीवर को छोड़ दीजिए, जो बैक्टीरिया वायरस होते, बाकी तो पेन और बुखार जो है, बुखार क्या है, बुखार 2 ही कारणों से होता है। या तो शरीर में बहुत थकान हो जाए, कोई भी वात पित्त कफ दोष बढ़ जाए, या तो कोई वायरस एंटर कर जाए। वायरस एंटर कर जाता तो बॉडी अपने आप को गर्म करके, हीट करके उस वायरस को खत्म करती है अपने टेम्परेचर से, इसके लिए बुखार बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। बुखार बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ बुखार की जब भी दवाई दी जाती है तो बोले भाई ये काढ़ा पियो और कंबल ओढ़ के सो जाओ, तो एक बार पूरी गर्मी आएगी शरीर में और वायरस खत्म हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। अब एलोपैथी में जो बुखार उतारने का तंत्र है वही खतरनाक है। धीरे धीरे हम विज्ञान के साधन जुटा रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, और इनको सबका उल्टा होने वाला है। ये जो बुखार के लिए दवाइयां दे रहे हैं वो बुखार उतारने वाली नहीं, आदमी को मारने वाली दवाइयां हैं।
ये जो पेन किलर दे रहे हैं ये पेन खत्म करने वाली नहीं, ये तो आदमी को खत्म करने वाली दवाएं दे रहे हैं, इसलिए पेन किलर्स तो बहुत खतरनाक है। ये जितने एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं अब तो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं कि ये तो बड़े खतरनाक है। ये जो बीपी के लिए दवा दे रहे हैं, शुगर के लिए, थायराइड के लिए दवा दे रहे हैं, अब सारी दुनिया में ये दवाइयां बंद होंगी, लोग मुक्तावटी लेंगे, मधुनाशिनी लेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लोग अगर अर्जुन की छाल लौकी का जूस ही पिएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई दे रहे हैं उससे तो फैटी लीवर और दूसरे प्रॉब्लम नहीं, और शरीर में खतरनाक उसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो थायराइड की दवाई दे करके, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे करके, थायराइड की दवाई दे रहे हो उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे रहे हो उसके भयंकर कॉम्प्लिकेशंस है। ये जो बीपी की दवा दे रहे हैं, शुगर की दवा दे रहे हैं, अब उसके स्थान पर अब आयुर्वेद की दवा लोग ले रहे हैं। ये जो भी दवाइयां खिलाई जा रही हैं उनके इतने भयंकर कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स, और उससे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है। बड़ी बात ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, उसके द्वारा एक बीमारियों का बहुत बड़ा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। उसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स, दवाइयों और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, और उसके द्वारा एक के बाद दूसरी बीमारी, एक के बाद दूसरा साइड इफेक्ट, और एक ऐसा चक्रव्यूह आता। एक बार जो इनकी गिरफ्त में आया, एक के बाद 10, 20, 25 बीमारियों का आक्रमण उसके ऊपर होगा, और हर महीना 5,000 से लेकर के 25,000, और जिनको बड़ी बीमारी हो गई तो 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए, और कुछ बीमारियों में तो 5-5 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते हैं हर महीने। कैसे आदमी बचेगा? इसलिए ये जो कार्य है पतंजलि का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वैदिक संस्कृति के उत्कर्ष का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अनुसंधान का, खेती का, आत्मनिर्भर भारत का, ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक करुणा काम कर रही है, एक सन्यासी की करुणा, एक जो करुणा का पाठ हमें महर्षि पतंजलि ने पढ़ाया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, बुरे लोगों की उपेक्षा करके, उनकी बातों की परवाह न करके, अपने मैत्री करुणा और मुदिता के साथ अपने स्वधर्म का, अपने मानव धर्म का, अपने आरोग्य धर्म का पालन करते हुए कैसे सब स्वस्थ हों, कैसे सब सुखी हों, कैसे सबके जीवन में सब प्रकार से समृद्धि खुशहाली आए, सब प्रकार से सबके जीवन में, उनके वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, उनके आंतरिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो, उन्नति हो, और किसी भी प्रकार से उनको कोई लूटे नहीं, ठगे नहीं, इस भावना के साथ यह अनुष्ठान चल रहा है। तो ये अनुलोम विलोम करते करते मैं बता रहा था, अब हार्ट की बीमारियों के नाम पर कितनी लूट चल रही है। जिसको जाओ उसी को 99.99% जो एक बार हॉस्पिटल में गया कि मेरा हार्ट चेक कर दे, किसी किसी को तो सच में हार्ट में कुछ ब्लॉकेज होते ही है, और किसी को झूठा ही बता करके वो दिखा देते हैं। बाहर लोग बैठे थे, किसको पता क्या दिखा रहे हैं, बोले देखो यहां ना वो हिलता हिलता सा दिखता है, बोले ये जो है इसकी एंजियोग्राफी कर रहे हैं, देखो देखो यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ 70 है या 80 है या 90 है या 100 है, अभी नहीं किया तो कभी भी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। जैसे यही सबके ठेकेदार बैठे हों, कोई गारंटी नहीं, कभी भी मर सकते हैं, अभी स्टेंट डला दो या अभी बाईपास करा दो, 5 लाख से लेकर के 10, 20, 25 लाख का बिल पक्का, फिर हर महीने की 5-10 हज़ार रुपए की दवा पक्की। हमने हृदयामृत का दे करके, लौकी का जूस पिला करके, अर्जुन की छाल का, दालचीनी का काढ़ा पिला करके और प्राणायाम करा करके नेचुरल बाईपास किया है। नेचुरल बाईपास मैं कहता हूं 99% दवा से, 99% ऑपरेशन से मुक्ति, ये काम। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम और न जाने कैसी कैसी बीमारियां, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज। और लूट तो कोई छोटी बीमारियों में थोड़ी नहीं मची हुई है। कब्ज के नाम पर भरमार, गैस के नाम पर मैंने कहा भरमार, एसिडिटी के नाम पर भरमार, लोगों को बीमारियां हो रखी, जिसको देखो गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, सब पाइल्स, फिशर, फिस्टुला,
कोलाइटिस, सब बीमारियों से भरे पड़े, मोटापा, जिस किसी को देखे कोई ना कोई बीमारी, एक एक आदमी को 1 से लेकर के 10 बीमारियां, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, माने कुल टोटलिटी में गणना करें तो एक आदमी को 1 से लेकर के 10 तक बीमारी। सिर में दर्द ज्यादातर लोगों को होता है, किसी किसी को कभी कभी, और किसी को तो माइग्रेन पेन ही लग गया, वो 5-10 दिन में एक बार उठता है और पूरे शरीर जो है जीवन को ऐसे दर्द से भर देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, गैस, एसिडिटी और ये कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। 50% लोगों को मोटापा है। अब परसेंटेज वाइज विचार करें तो 10 से 20% लोगों को बॉर्डर लाइन पर शुगर, कुछ को हो चुकी है, कुछ को होने वाली है। 10 से 20% लोगों को जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन। करीब 50% लोगों को वात रोग, 50% लोगों को करीब कफ रोग, 50% लोगों को जो है पित्त रोग। और आप कहेंगे जी 50-50 में तो 150% हो गया। किसी को तो वात, पित्त, कफ तीनों के तीनों है। वात भी है, वायु रोग भी है, दर्द भी है, कफ भी है, फेफड़ा भी कमजोर है, पित्त भी है, एसिडिटी भी बनती है। वात, पित्त, कफ तीनों प्रदूषित, तीनों दोष प्रकोपित, क्या करेंगे? बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, अर्थराइटिस भी है, लो प्रसाद, खाओ दवा। इस कदर लोगों के जीवन में जहर घुल गया है। इसलिए स्वामी रामदेव की ये 3 दशक की योग यात्रा इसलिए नहीं चल रही कि योग में बल है, लोगों को रोग है इसलिए योग में बल है। लोग परेशान, कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते है ना, योग के बिना रोग खत्म हो ही नहीं सकता। और योग रोग का बैरेज है, योग करेगा चाहे 10 बीमारियां हैं, 20 बीमारियां हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को मैंने ये अपने आंखों से देखा और उनके पूरे एविडेंस हमारे पास में, उनकी जुबानी, उनकी पूरी कहानी हमारे पास में कि स्वामी जी पूरा शरीर जर्जरित हो गया था बीमारियों से। और अब जब से योग किया, एक एक करके रोग मिटता गया। बीपी खत्म हुआ, शुगर खत्म हुआ, थायराइड की बीमारी खत्म हुई, दवाइयां खत्म हुई, फिर गैस, स्ट्रेस, ओबेसिटी खत्म हुई, जोड़ों का दर्द खत्म हुआ, आंखों की रोशनी आ गई, ऊपर से नीचे तक। अब मैं बीमारियों की बात करूं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं हम, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा हमने कराया। बाल झड़ने की बीमारी 80-90% लोगों की, आंखों पर चश्मा, कोई भी आंखों की कमजोरी, एक वक्त उम्र में तो सबको ही होती है, सबकी बीमारी, आंखों की बीमारी सबकी बीमारी, कान से धीरे धीरे सुनना कम होना सबकी बीमारी। कुछ तो बीमारियां ऐसी आयु के साथ, वात, पित्त, कफ आदि, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस आदि है, तो सबकी बीमारियां। बाकी बाल की बीमारी, आंख की बीमारी, कान की बीमारी, फिर स्किन की बीमारी, फिर दांतों की बीमारी, पायरिया से लेकर के और फिर नीचे फाइलेरिया तक, पता नहीं क्या क्या। दांतों की बीमारी गिन लो, फिर थायराइड की बीमारी, गले की बीमारी, कफ की बीमारी, हार्ट की बीमारी, फिर एक एक अंग की बीमारी ले लो, पेनक्रियाज की बीमारी, फिर जो है गाल ब्लैडर की बीमारी, गाल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ना, प्रोटीन का लीकेज होना, किडनी में गांठ। अरे हाँ साहब, पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, बीपी बढ़ा हुआ है, किडनी में लोगों को सिस्ट, फिर वो सिस्ट हो जाती है कैंसर। पहले किडनी में सिस्ट, लीवर में सिस्ट, पेनक्रियाज में सिस्ट, आंतों में सिस्ट, पेट में सिस्ट, लो प्रसाद, ब्रेस्ट में सिस्ट, चेस्ट में सिस्ट, फेफड़ों में जो है, चेस्ट में, ब्रेस्ट में, सब जगह सिस्ट सिस्ट सिस्ट, सिस्टर्स और ब्रदर सबको सिस्ट सिस्ट हो रही है। बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, टीबी वाली ट्यूमर, गांठें पूरे शरीर में, लाइपोमा, फिर वेरिकोज वेन्स, लो प्रसाद। कोई एक आदमी नहीं होगा शायद जिसको एक बीमारी ना हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं शरीर में कमी आ गई, कोई भी न्यूनता आ गई। इसीलिए कहते हैं पूर्णता का पथ है योग। कोई ना कोई एक छोटी बड़ी बीमारी, फिर 2, 5, 10, एक एक करके, कोई एड़ी से लेकर के चोटी तक। किसी की ओड़ी में दर्द है, किसी की चोटी में, सिर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, टखने में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, सर्वाइकल के 33 मणके, यहाँ किसी न किसी में दर्द, किसी न किसी वर्टिब्राज में दर्द है। अनुलोम विलोम लगा लय के साथ करो, कुछ तो बैठे ही गए, ना कपाल भाती कर रहे, ना अनुलोम विलोम। बोले स्वामी जी आज तो आपने ऐसा किस्सा छोड़ दिया, तो सोच करके ही हमें ही परेशान हो रही कि ये फिर ये तो मामला तो सारा जीवन ही दर्द से भरा हुआ है।
ये सारा संसार बुरी हालात में है। छोटे बच्चों को अलग बीमारियां हैं, बड़ों को अलग बीमारियां हैं, माँ बहन बेटियों को अलग बीमारियां हैं। माँ बहन बेटों को पीरियड जब से शुरू होता है और मेनोपॉज जब तक आता है, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फिर जो है डाइजेशन की डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नाड़ी तंत्र के रोग हैं, सारे शरीर के अंदर बीमारियां भरी पड़ी हैं। योग आयुर्वेद समाधान है, प्राकृतिक जीवन शैली समाधान है। इसलिए सबसे बड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीका है प्राकृतिक जीवन पद्धति, अहिंसक जीवन पद्धति, योगिक जीवन पद्धति, आध्यात्मिक जीवन पद्धति। योग यज्ञ करो, अब हवन करना ही पड़ेगा। खूब धुआं धक्कड़ उठाया लोगों ने, चारों तरफ आलोचनाएं तो करते हैं लोग, और हिंदू धर्म की आलोचना करने में सब लगे हुए हैं। बाकी भी तो देखो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर यदि आलोचना करें तो आलोचना में मजहबी तौर पर पूरी दुनिया में आलोचना करें, जो राजनीतिक तौर पर जो चल रहा है उसकी आलोचना करें, पूरी दुनिया में अनुसंधान के नाम पर, दवा के नाम पर जो चल रहा है, शिक्षा के नाम पर जो चल रहा है, खेती के नाम पर जो चल रहा है, व्यापार के नाम पर जो चल रहा है, दवा के नाम पर, हथियार के नाम पर जो चल रहा है, किस किस की बात करें। बहुत बड़े संकट के दौर से पूरी मानवता गुजर रही। इसलिए मैं कह रहा था योग अध्यात्म एकमात्र रास्ता है। वापस लोगों को अध्यात्म का आधार लेकर के, योग का आधार लेकर के, सुबह सुबह योग और दिन में कर्म योग। इसलिए मैंने कहा इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। आलोचनाएं तो कितनी करें, अंतहीन है। सारा ये कार्यक्रम चल रहा है सारे संसार में। इसलिए हमने पतंजलि योग पीठ में कपालभाति, अनुलोम विलोम सबको बोला कि आधा आधा घंटा सब करो, 10 मिनट तो सबको करना ही चाहिए। जिनको रोग विशेष है 15-20 मिनट करो। और असाध्य रोग हैं, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, कैसी कैसी लंग फाइब्रोसिस, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, उनमें तो आधा आधा 1-1 घंटे तक करवा देता है। जब कहते हैं स्वामी जी आप तो कहते हो 8-8 घंटा योगाभ्यास करो, सुबह शाम दोपहर 3 समय, सुबह शाम खाली पेट कपालभाति और कुछ आसन करो, बाकी दिन भर भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार का जाप, ये सब करते रहो। तो फिर वो जीवन में और करेगा क्या? मैंने कहा मरने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने कि 1-2 महीने में मरेगा। मैं कह रहा हूं कि योग कर ले भाई, मरने से बच जाएगा तो करो, इसमें क्या दिक्कत है? और बच गए लोग। तो यह अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से, ओंकार का ध्यान। भ्रामरी के बाद उद्गीत।
ऐसे ही जितना वक्त हो उतना भ्रामरी उद्गीत का वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजप अजप, और ब्रह्म में मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। और ये ब्रह्म के साथ हमारी एकात्मता कभी भी छूटती नहीं है, टूटती नहीं है, घटती नहीं है, हटती नहीं है। एक क्षण में ही हम संकल्पित हो जाते हैं कि हम योगस्थ हो करके, आत्मस्थ हो करके, ब्रह्मस्थ हो करके अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित रह करके ही जीना। और यही हमारे जीवन का आधार है, यही योग है, ध्यान है, समाधि है, और यही जीवन का समाधान है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। तो लंबा ध्यान भी हम कराते हैं, संक्षिप्त ध्यान भी कराते हैं, सबको इस मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम तो सबको कराते ही हैं। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, अलग अलग प्राणायाम भी जिनको आवश्यक होता है उनको बता देते हैं, करा भी देते हैं। अब थोड़ी देर यौगिक व्यायाम करवा देते हैं। सब अब घरों में ही कैद हैं एक तरह से, और अपने घरों में रह करके ही जो पहले कभी योग नहीं करते थे अब वो भी योग करने लगे। और थोड़ा सा योगिक जॉगिंग, 12 के 12 पोज अथवा पहला और 1-2 पोज तो सभी करी। तो योगिक जॉगिंग, और सूर्य नमस्कार। जो लोग कभी व्यायाम नहीं करते थे वो भी अब सब व्यायाम कर रहे हैं। कि व्यायाम नहीं किया तो ये शरीर साथ नहीं देगा। तो भजन के साथ, प्रार्थना के साथ योगाभ्यास करा देते। सूर्य नमस्कार। योग से ही हम निरोग रह सकते हैं। और कोई तरीका नहीं। अब सब ये मानने भी लगे और करने भी लगे। पहले जो योग की मजाक उड़ाते थे, क्या ये सुबह सुबह उठ करके उछल कूद शुरू कर देते हैं। अब सब उछल कूद करने में लगे हुए कि भाई ये करना ही पड़ेगा, ये कार्यक्रम तो है। विलासिता समाधान नहीं है। और ये विलासिता वाले जिसको लग्जरी लाइफ बोलते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, वो लग्जरी वाले भी, लग्जरी के लुटेरे भी, वो भी अब लूटने वाले भी और लूटने वाले, वो दोनों भी कह रहे हैं कि भाई ये करना तो पड़ेगा, नहीं तो लग्जरी के चक्कर में लूटे जाओगे। ड्रग माफिया, दवा माफिया, नशा माफिया,
लग्जरी के लुटेरे सब चारों तरफ से लूटने के नाम पर ठगी चल रही थी। अब लोगों ने ये ठगी वाला कार्यक्रम से थोड़ा अपने आप को बचा भी लिया है। बोले भाई पहले जीवन बचा लो, बाद में देख लेंगे लग्जरी लुक। लग्जरी पेन, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घड़ी, लग्जरी साड़ी, लग्जरी जो है अंडर गारमेंट्स, सब अब हट गए उधर से। अब सादगी की तरफ, सादा जीवन उच्च विचार। बोले भाई यही है जीवन का आधार। जो बड़ों ने समझाया था, बात तो ठीक ही कह रहे थे सब। हमारी आंखों पर पर्दा आ गया था। लाखों महात्मा जो काम नहीं कर पाए वो कोरोना ने कर दिया। मार बड़ी खतरनाक होती है। डर से आदमी गड़बड़। बोले मेरे नहीं करोगे तो मरोगे। और अब करके अच्छा लग रहा है, अब पड़ जाएगी आदत। तो सूर्य नमस्कार, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से सारा देश कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप साथ साथ ही शुरू कर देते हैं। मुझे एक दो ने नहीं, हजारों लोगों ने कहा, बोले स्वामी जी पहले तो आपको गाली देते, आजकल वो कह रहे अरे भाई बाबा जी से कहना माफ कर देंगे। हमने बाबा जी को बहुत कोसा है, लेकिन उस समय ना हमको पता नहीं था ये बाबा सही है। चलो मैंने कहा भाई हमारे लिए तो तुम सभी सही हो। हमने तो सबको भगवान का रूप माना बैठा, मान रखा है। अब तुमने अपने भीतर के भगवान को भुला करके शैतान को जगा लिया था, तो कोई बात नहीं, वापस तुमने अपने भीतर के भगवान को जगा लिया। तो योग करो भाई। यज्ञ कर रहे हैं अब लोग, बड़े बड़े हवन हो रहे हैं, ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यज्ञ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाई यज्ञ कैसे करना है, योग कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, अच्छी अच्छी चीजों को अपना रहे हैं। हमारा जीवन सुखी किससे रहेगा, वैसी जीवन शैली। तो योग अध्यात्म क्या है, तो जीवन शैली है। पहले सब चीजों के एविडेंस मांग रहे थे, वेदों का एविडेंस लाओ, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लाओ, शिलालेख दिखाओ। योग कर लेने तो तेरे ऊपर ही शिलालेख लिखा जाएगा, कोरोना काल में मर गया। शिलालेख मांग रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांग रहे हैं। तो मेरा विश्वास योग, यज्ञ, वैदिक अहिंसक जीवन पद्धति, किसी भी मत संप्रदाय के हो, मैंने कहा बहुत मामला गड़बड़ है। मैंने एक दिन पूछा भाई आस्था पूजा सामग्री का क्या हाल है, बोले स्वामी जी मिल ही नहीं रही। पहले हम लोगों को कह रहे थे रे ये हवन सामग्री ले लो, ये ऐसे कपूर ले लो, ये ऐसे हवन करने का ये सामान ले लो। तो लोग कह रहे हैं स्वामी जी हवन कुंड और दे दो। पहले मैंने कहा अपने घर में जो पात्र उसी में करना शुरू कर दो। बोले नहीं अब तो तरीके से ही करेंगे, वापस लौटेगी दुनिया अपने मूल स्वरूप की ओर, मूल स्वभाव की ओर। वो जो मूल संस्कृति है ना, वही वैदिक संस्कृति है, वही ऋषि संस्कृति। योग करते रहो, ओम जपते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो, योग करते रहो, प्रभु भजते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा, आओ गुरु की शरण कर लो ये जीवन, आओ श्री शरण कर लो निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा, योग करते रहो,
प्रभु भजते रहो, योग करते रहो, ओम जपते रहो, मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। योग करते रहो, प्रभु भजते रहो। चलो 25-25 बार करके 100 बार तक करने लग गए हजारों लोग। फिर दंड बैठक भी लगाने लगे 25-25 बार। तो अभी लोग लाखों करोड़ों में तैयार हो गए। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने जाना नहीं। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। दुनिया क्या है ये नजरों ने जाना नहीं। अपने में आपको पहचाना नहीं, अपने में आपको पहचाना नहीं। रास्ता मालूम नहीं, क्या गलत क्या सही, तू निकल तो पड़ा है किधर जाएगा। दंड बैठक भी पूरे देश में लगाने शुरू कर दी, क्योंकि बाहर तो घूम नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, पुलिस वाले खड़े हैं डंडा लेके। घूमोगे नहीं, घूमना मना है, कोरोना, दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, तो बोले एक्सरसाइज कैसे करें। तो सबने दंड बैठक लगानी शुरू कर दी, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया। किस लिए है जरूरत गुरु की सर, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। 25-25 करके 100 बार कर लो, क्या लगता है इसमें। अंदर की तरफ उंगलियां करके, बाहर की तरफ करके, शरीर की तरफ करके, आगे की तरफ करके, तो चारों दिशाओं से हो जाता है मजबूत शरीर। किस लिए है जरूरत गुरु की सर, सब निकल जाएगा तेरे अपना भरम। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। जान पाएगा तभी तो ये अपना जन्म, जान पाएगा तभी तो ये अपना जन्म। ये धर्म रास्ता मिल जाएगा पता, भज प्रभु का सवर जाएगा। 25-25 बार तो अभ्यास से हो ही जाता है। पहली बार करते हैं तो 5 या 10 बार से तो शुरू कर ही सकते हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज की डिमांड है तो वह एंटी एजिंग दवा, एंटी एजिंग फूड, एंटी एजिंग सर्जरियां चल रही हैं आजकल, लेकिन वैसे होता जाता कुछ नहीं। जैसे चमड़ी यहां से ढीली पड़ी तो यहां से खींच के कान के पास बांध देते हैं, नखरे का तो बोले झुर्रियां नहीं दिख रही अब, ऐसे ये काम चले। एंटी एजिंग सर्जरियां चल रही हैं। एंटी एजिंग सबसे बड़ा है योग। पूरा नीचे पूरा ऊपर, कुछ बीच बीच में घोटाला कर रहे हैं कई बार कहने के बावजूद भी। हाँ, नीचे ऊपर पूरा 100 बार। तो अभी तो 100, 200, 500 बार तक कार्यक्रम शुरू कर दिया लोगों ने, मजबूत बन गए।
किसके चेहरों पर तो ऐसी चमक आ गई है, 10-10, 20-20 साल उम्र बढ़ गई है लोगों की। 50 साल वाले 30 वाले 30 के दिखने लग गए। 70 साल के रिटायर बुढ़े 50 साल के जवानों की तरह दौड़ लगा रहे। अरे समझे, मजा आ गया। कोरोना आया, जगा दिया। मैंने ठीक है बाबा, लगा रहे। 70 साल का आदमी दंड बैठक लगा रहा है, प्राणायाम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। अब मजे आ गए। बीपी, शुगर, थायराइड बीमारियां सब गायब हो गई। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण। 25 बार ये क्या, फिर 25 बार आराम आराम से। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। यह धर्म रास्ता मिल जाएगा पता। योग रास्ता मिल जाएगा पता। भज प्रभु का भजन तू सवर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, प्रभु भजते रहो। मिला मानव का जीवन सवर जाएगा। आओ गुरु की शरण कर लो निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, प्रभु जपते रहो, प्रभु भजते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, योग करते रहो। एक व्यक्ति 25 बार किया और फिर एक बार, फिर थोड़ा रुके, फिर किया। एक लगन से ऐसे जब लगातार करते रहते हैं, बीच बीच में लंबे श्वास ले ली जब थक जाए तो, और आराम आराम से करते हैं तो ज्यादा थकान भी नहीं होती। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ जाता है। अनंत सामर्थ्य है हर इंसान में, और वो सब समान रूप से है। इसलिए हम योग के लाभों में बताते हैं कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, rejuvenation, ultimately achievement of life divine. This is the way of yoga. This is the benefit of yoga. ऐसे आराम से सामान्य मतलब प्रगति से पूरा करें तो पूरा व्यायाम हो जाता है। फिर जिसको जैसा आवश्यक है वैसे योगाभ्यास में आसन कर लिए। कम से कम 2-4 आसन आगे झुकने वाले, 2-4 पीछे झुकने वाले, 5-7 आसन कर लेते हैं अपनी आयु अवस्था आवश्यकता के अनुसार। और जीवन की इस यात्रा में बाधाएं, अवरोध, संघर्ष सब प्रकार के आएंगे। शारीरिक, मानसिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, सब प्रकार के इन संघर्षों का, तापों का, संतापों का, जीवन के संघर्षों का समाधान
योग में है और योग करते करते, कर्मयोग करते करते, उद्योग करते करते जीवन में हम आगे बढ़ते हैं और योग सहयोग की भावना, यही योग की मूल भावना है। पतंजलि योगपीठ ने योग और अध्यात्म क्या है इसको करके और जी के दिखाया है। हमने योग किया, कर्मयोग किया, उद्योग किया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में हमने विविध प्रकार से सहयोग किया और पूरे देश ने भी हमारा सहयोग किया। पतंजलि आपदा राहत कोष में हमने 30 करोड़ से अधिक का सहयोग इस कोरोना काल में देश की सेवा के लिए आर्थिक दृष्टि से किया। बाकी करोड़ों लोगों को आरोग्य हेतु मार्गदर्शन दिया, वो अलग है। इसमें लोगों ने 1-1 लाख 5-5 लाख रुपए का सहयोग भी दिया। बहन अनुसुईया जी राजगढ़ से MP से हैं, उन्होंने 1,11,000 रुपये भेजे हैं। एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। काफ़ी दिनों से मैं बोल नहीं पाया था, बहुत लोगों के नाम छूट भी गए होंगे। भाई मधुकर शंकर राव सतारा, ये भी जो है महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने भी 1,05,000 रुपये का सहयोग भेजा। इनका दोनों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ऐसे पतंजलि महिला समिति ने, पतंजलि महिला योग समिति पूरे देश भर में लाखों बहनें काम करती हैं। पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी उसके मुख्य केंद्रीय प्रभारी, उनके निर्देशन में सब बहनों में अपार असीम श्रद्धा है और लगी रहते हैं जो उनसे बन पाता है। और 50 लाख रुपए से ज़्यादा महिला पतंजलि योग समिति ने आपदा राहत को उसमें सहायता की। उसके लिए सभी माँ बहन बेटियों का अभिनंदन है। इसी तरह से अपने भाइयों ने भी काफ़ी बड़ा सहयोग किया है। सब मिलजुल करके इस कार्य में लगे हुए हैं। आज मैं आह्वान करता हूं कि अभी जड़ी बूटी दिवस पर 1 तारीख से और 7 तारीख तक पूरे देश भर में सब भाई बहन विशेष रूप से जड़ी बूटी वितरण में लगे हुए थे। यहाँ हरिद्वार में भी कल भाई राकेश जी ने मुझे बताया, जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, कि हरिद्वार जिले में 1 लाख गिलोय के पौधे बांटने का अभियान शुरू हो चुका है। एक साथ हरिद्वार में, रुड़की में, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की जो अलग अलग कॉलोनियां हैं वहाँ पर, और बड़े चाव से भाव से लोग ले रहे हैं कि अरे गिलोय मिल तो गई, हम तो ढूंढ ही रहे थे कहीं से पौधा मिल जाए, हमको तो पहचान ही नहीं थी। पूरे देश भर में हमने अभियान शुरू किया है कि इस बार 1 लाख तो हरिद्वार से शुरू किया हमने। पूरे देश भर में 1 करोड़ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, औषधीय और फलदार पौधों के वितरण का, उनका दान करने का संकल्प श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं ने लिया है। तो सभी योगी भाई बहनों का एक बार इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, जो पूरे देश भर में जड़ी बूटी दिवस के रूप में, कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? योग के लिए हुआ है, आयुर्वेद के लिए हुआ है, ऋषि संस्कृति के लिए हुआ है, मानवता की सेवा के लिए हुआ है, सबके कल्याण के लिए हुआ है, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबकी समृद्धि के लिए, सबके आरोग्य के लिए, सबकी सर्वविध उन्नति के लिए हुआ है। तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि भारत की ओर निगाह डाले तो भारत योगमय दिखना चाहिए, यज्ञमय दिखना चाहिए। जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, वनस्पतियों से ये पूरा देश पूरा हरा भरा दिखना चाहिए, सस्य श्यामला दिखनी चाहिए धरा, तब भारत की पहचान है। भारत की पहचान बीड़ी, सिगरेट, शराब, ठेके नहीं है। भारत की पहचान वो गंदगी नहीं है। भारत की पहचान किसी भी तरह का कोई अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, हिंसा, घृणा, नफरत, जातिवाद का उन्माद, प्रांतवाद, भाषा का उन्माद, ये सब प्रकार के भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, शोषण नहीं है। गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है। भारत 200 साल पहले तक दुनिया का सबसे समृद्ध देश था, सबसे आध्यात्मिक देश था। यहाँ पर एक भी जब कोई भिखारी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। और यदि उपनिषद काल में भी जाए तो अशुभति की उद्घोषणा न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप न अनाहत अनाहुताग्नि न विद्वान न स्वरिणी न स्वरी स्वरिणी कुता। तो ऐसा भारत बनाने के लिए हम सब दिशाओं से पुरुषार्थ कर रहे हैं और ऐसा भारत बनेगा। इसी संकल्प के साथ हम निरंतर इस योग के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज मेरा सभी से आह्वान कि खाली पतंजलि योगपीठ एक संस्था और संगठन नहीं है, यह तो ऋषियों का काम है, भारत का काम है। ये तो समष्टि की सेवा का अनुष्ठान है, अभियान है, समष्टि की सेवा का महायज्ञ है ये।
तो इसमें सब अपने अपने आहुतियाँ दें, सब योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, लोकल के लिए वोकल बनने से लेकर के और लोकल को ग्लोबल बनाने से लेकर के एक बड़ा संकल्प है ये। और इसमें सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कि हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे। विदेशी कंपनी, खाली चीन का ही बहिष्कार से बात नहीं बनेगी। नितांत अपरिहार्य परिस्थितियों में जब कोई ऐसी कोई तकनीकी मामला आता है कि कोई मशीन लगानी जो भारत में बनती ही नहीं है, कोई हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट लेनी है, तो उसमें तो जो है सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान का स्वागत है। लेकिन जो अपने देश में हो सकता है तो भारत और भारतीयता, इसको सर्वोपरि महत्व दे करके कि मैं विज्ञान और तकनीकी के कुछ बिंदुओं को छोड़ करके मैं 100% इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा कि मैं स्वदेशी से ही एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित होता हूँ। और इस संकल्प से अनुप्राणित होकर के औरों को इसके लिए प्रेरित कर करके सब आगे बढ़ें। और इस जड़ी बूटी दिवस पर भी सब गिलोय, तुलसी, नीम और दूसरे फलदार वृक्ष, चाहे वो आम है, चाहे वो जामुन है, और तमाम तरह के और छायादार वृक्ष जैसे पीपल है, बड़ है, ऐसे पेड़ों को हम लगाएं। और ये हमारे लिए जीवन देते हैं। कितना हम ऑक्सीजन लेते हैं एक अपने जीवन काल में, हम करीब करीब 5 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन लेते हैं। यदि उसको मेडिकली उसको इवेल्युएट करें जो हम, और हॉस्पिटलों का खर्चा जोड़ दें तो अलग बात होती है। हम कितना कुछ इस प्रकृति से लेते हैं, तो इसको वापस भी लौटाएं। केवल लेते ही लेते हैं तो हम इतने ऋण के नीचे दब जाते हैं, इतने उपकृत होते हैं इस प्रकृति से। यदि ना वापस लौटाएंगे तो आखिर सृष्टि चक्र कैसे, जीवन चक्र कैसे आगे चलेगा। तो बहुत उपकार है इस पूरी प्रकृति का हम पर। हम सब पेड़ पौधे वनस्पतियों को लगाने में, बांटने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसको बचाने में। नेचर एंड एनवायरनमेंट ये खाली अभी इस पढ़ाई का ही विषय नहीं है, ये हमारे जीवन का विषय है, ये इस अस्तित्व को बचाने का विषय है। सब मिलकर के इस जड़ी बूटी दिवस पर भी इसको एक अनुष्ठान की तरह आगे बढ़ाएंगे। आज के कार्यक्रम को इसी संकल्प के साथ यहाँ विराम देते हैं कि सब योग को अपनाएंगे। और अभी आयुर्वेद का भी कार्यक्रम, आयुर्वेद दर्शन, उसको भी देखेंगे फिर इंडिया टीवी पर। हम रोज़ नए नए संदर्भों के साथ, नए नए विषयों के साथ, नई नई समस्याओं के साथ हम इस योग के अनुष्ठान को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं। हम सब मिलकर के एक योगमय, यज्ञमय, आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, यही तो योग की एक मूल अवधारणा है, मूल सिद्धांत है। इसको अपनाएं सभी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।